जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशा से भर देती है। जब भी भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है, भगवान की प्रेरणा से उसका मन सत्कर्म और भक्ति में लगने लगता है। वह अनायास ही भगवान के दिव्य ज्ञान को जानने, पढ़ने, सुनने और समझने का प्रयास करने लगता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यहाँ जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना और किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पाप से बचने के कुछ उपाय गीता में बताए हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या व्यक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तर माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में आत्मज्ञान नहीं होता, और जिस मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। जिसके मन में शांति ना हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात एक समान रहता है, ना सौभाग्य में प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या कलेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर
गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे या अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, वह भी मेरा ही पूजन कर रहा है, लेकिन उसकी यह पूजा अविदिकता है कि व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। जिस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा, धन के लिए माता लक्ष्मी की पूजा और धन तथा बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वह श्रद्धा भाव अंत में मेरे लिए ही होता है। इस पूजा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं का कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को पहचानेगा तभी क्षमता का आकलन कर पाएगा। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है, तभी उसका उद्धार हो पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी, वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, वह सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता। कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में यह
बात बांध ले, हालात चाहें जैसे भी हों, शुक्र करना। शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आँखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं।